हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दिखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम का कहे तो 100 प्रश्न। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शाम का नाश्ता करते हैं। फ्रेंड्स कहे तो 100 प्रश्न जो है कहे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहे तो फ्रेंड्स सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और लास्ट में आपको कहे तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ाते हैं जो कि एग्जाम के व्यू से सबसे कहे तो कतई जहर होता है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है कि रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो ए। ठीक है, खगोलीय पिंड। फ्रेंड्स, तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा कहे तो आकाश में बहुत सारे कहे तो अन्य पिंड को क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। ठीक है, अब कहे तो उल्का पिंड। उल्का पिंड कहे तो जब क्षुद्र ग्रह कहे तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, और तारामंडल आप सबको पता होना चाहिए, आकाश में दिखने वाले सभी तारे के समूह को क्या क्या कहते हैं? तारामंडल। ठीक है, और क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहे तो किसको बोलते हैं? जो ब्रह्मांड में कहे तो विचरण करते हैं यानी कि घूमते हैं। ठीक है, जो ग्रह कहे तो जो ग्रह से छोटे और कहे तो उल्का पिंड से बड़े होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा सागर जो है हिंद महासागर में स्थित है? तो कौन सा सागर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा तिमोर सागर। ठीक है, तिमोर सागर कहते हैं फ्रेंड्स आपका हिंद महासागर में है। कोरल सागर की बात करें तो कोरल सागर जो है आपका प्रशांत महासागर में है। दक्षिणी चीन सागर की बात करें तो फ्रेंड्स दक्षिणी चीन सागर जो है आपका कहते हैं पूर्वी एशिया के पूर्व में आपका स्थित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आप फिलीपींस सागर कहे तो आपका फिलीपींस के कहे तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची कहे तो चोटियां किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो बी। ठीक है, नवीन मुर्दार पर्वत। कहे तो फ्रेंड्स इसका दूसरा नाम वलित पर्वत। वलित पर्वत में कहे तो हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकी, एंडीज ये सारे पर्वत आते हैं। ठीक है, तो कहे तो आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, आपका हिमालय की जो कि माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है, जो कि 8850 मीटर। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स अवशिष्ट पर्वत में क्या आता है इसको नोट चलेगा। कहे तो भारत के विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ, तो ये सब कहे तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत में कौन कौन सा पर्वत आता है? आपका फ्रांस के वासेज, वॉलिक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है, साठ रेंज जो कि आपका कहे तो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसको नोट करते चलेगा। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ठीक है, हिमनद कौन सा है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, गंगोत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 5 नंबर कह रहा है कि नार्वेस्टर की कहे तो उत्पत्ति जो है कहाँ होती है? कहे तो जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी कहे तो बिहार में पड़ता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चलिए बंगाल की खाड़ी में कहे तो नार्वेस्टर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 6 नंबर का कह रहा है कि बिहार का मानसून जो है अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका भी कहे तो बंगाल के मानसून शाखा से बिहार की जो मानसून है अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, किससे? तो बंगाल के मानसून से। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संकोश जो है नदी कहाँ प्रभावित होती है? ठीक है, प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी। ठीक है, असम और कहे तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों की अप्रत्यक्ष रूप से कहे तो निर्वाचन होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी, कुल सदस्यों का 5/6 भाग। अब ये बात होता है कि विधान परिषद में, ठीक है, कितने राज्य आते हैं? तो विधान परिषद में इसको नोट कर चलेगा कहे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, विधान परिषद वाले राज्य, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 राज्य आते हैं। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहे तो 9 नंबर क्या कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। ठीक है, इधर विषय है और कहे तो अनुच्छेद। तो चलिए इसको मिलाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर पहले देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 जस्ट इसके सामने वाला। ठीक है,
जस्ट इसके सामने वाला इसका करेक्ट आंसर। तो इसको मिला लीजिएगा। धन विधेयक 110 आर्टिकल में आता है। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में। विनियोग कहे तो विधेयक आपका अनुच्छेद 114 में। दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक कहे तो 108 में। ठीक है, तो इसको मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा कहे तो विघटन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी, संसद द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? संसद द्वारा। चलिए नेक्स्ट आपका 11 नंबर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कहे तो कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, क्षमा प्रदान करना कहे तो आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है, आपातकाल कहे तो आपका 356 राष्ट्रीय आपातकाल। अध्यादेश कहे तो आपका 123। तो ये सारा चीज़ तो है, लेकिन न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए कहे तो इनके पास आपका अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए, सुचेता कृपलानी। कहे तो राज्यपाल पूछेगा तो आपका सरोजनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुंछी आयोग का रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, केंद्र और राज्य से संबंधित। ठीक है, सरकारी आयोग कहे तो आप सब बदलेगा कमेंट बॉक्स में, सरकारी आयोग किससे संबंधित है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्रम को किस सूची में कहे तो अंतर्गत रखा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, आज शिक्षा भी कहे तो समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वामित्व योजना का संबंध निम्न कहे तो किससे है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ग्रामीण क्षेत्र में कहे तो संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक कुछ क्वेश्चन बनता है कि स्वामित्व योजना कहे तो कब और किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में इसको रिप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत कहे तो लागू किया गया था? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी, कहे तो भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक लेखक निम्न कहे तो कौन है? ठीक है, द इंडियन मुस्लिम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी, सर विलियम हंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 18 नंबर की साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसमें कहे तो एक भी भारतीय सदस्य नहीं शामिल नहीं थे। कहे तो इसी के विरोध में कहे तो लाला लाजपत राय की कहे तो अंग्रेजों द्वारा लाठी के प्रहार से कहे तो उनकी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लाला लाजपत राय का, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घटनाओं को सही क्रम में सजाएं। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो बी। ठीक है, 5 1 3 2 4 6। ठीक है, 5 पहले। ठीक है, बटुल आयोग। इसके बाद प्रथम आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तीसरा का आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मिला सकते हो। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अष्टप्रधान के बारे में निम्न से कहे तो क्या सत्य नहीं है? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, केवल 4। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं मंत्री के पद अनुवांशिक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी, कहे तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कहे तो 1956 में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कहे तो मधुकर शाह और कहे तो जवाहर सिंह। ठीक है, 23 नंबर का कह रहा है कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। कहे तो फ्रेंड्स पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? तो 1813 में। ठीक है, तो इसको नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्या कह रहा है कि मलवा गुजरात एवं कहे तो महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार कहे तो जीता था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो डी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट आपका 25 नंबर, नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्या कह रहा है, पेरिपल्स और कहे तो एरिथ्रीबिन सी जो है नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी, कहे तो अज्ञात नाविक समूह। ठीक है,
नेक्स्ट आपका 26 नंबर क्या कह रहा है कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम कब कहे तो प्रारंभ हुई थी। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो ए, नवपाषाण काल में। ठीक है। नेक्स्ट आपका 27 नंबर क्या कह रहा है कि किस इकाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका भी पीपीएम का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्या कह रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन ए, पूर्व आर्यकाल से। ठीक है। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्या कह रहा है कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी, होयसल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी, मार्को पोलो को। ठीक है। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्या कह रहा है कि गुरिल्ला का युद्ध कहे तो प्रणाली के संबंध में शिवाजी का कहे तो अग्रगामी किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, मलिक अंबर को। कहे तो गुरिल्ला का युद्ध कब हुआ था। तो इसको नोट तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका 1600 कब 45 में। ठीक है, गुरिल्ला का युद्ध। नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहे तो जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने से कामयाब रहे। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो बी। ठीक है, हजारीबाग सेंट्रल जेल से। नेक्स्ट आपका 33 नंबर क्या कह रहा है कि यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है। तो कौन सा। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए, प्रति चुंबकीय। नेक्स्ट आपका 34 नंबर क्या कह रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चुंबकीय दक्षिणी से कहे तो उत्तर की ओर। ठीक है। नेक्स्ट आपका 35 नंबर कि MRI जो है मशीन, इनमें से किसका उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी, चुंबकीय तरंग। ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कहे तो किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, कहे तो गामा किरण का। नेक्स्ट आपका 37 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, नहीं प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी। ठीक है, हीलियम का। ठीक है। नेक्स्ट आपका 38 नंबर यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए। ठीक है, सीसा। नेक्स्ट आपका 39 नंबर कि हवाई जहाज के कहे तो ब्लैक बॉक्स का रंग क्या रंग क्या होता है, नारंगी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्या कह रहा है कि जंतु वासा में कहे तो सामान्यतः क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, संतृप्त वासा अम्ल। नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्या कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अपघट्य। नेक्स्ट आपका 42 नंबर प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण कहे तो किसने किया था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी, कहे तो खुराना ने। ठीक है। नेक्स्ट आपका 43 नंबर क्या कह रहा है किस साइंटिस्ट कहे तो ने माइटोकॉन्ड्रिया नामक कहे तो नामकरण किया था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी, कार्ल एवं कहे तो वेंडा ने। ठीक है, इसको नोट कर चलेगा। नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्या कह रहा है कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है। ठीक है, इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, अनुवांशिक रोग। ठीक है। नेक्स्ट आपका 45 नंबर की औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी, कहे तो आमाशय में। ठीक है। नेक्स्ट आपका 46 नंबर क्या कर रहा है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइन के साथ कहे तो गर्म करने पर कहे तो गैस उत्पन्न होगी। कौन सा गैस। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, मीथेन, जिसको क्या बोलते हैं CH4। चलिए नेक्स्ट आपका 47 नंबर क्या कह रहा है कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर कहे तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा ग्रह है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, शुक्र ग्रह, जो कि शुक्र ग्रह जो सबसे कहे तो चमकीला ग्रह है। ठीक है, भोर का तारा सांझ का तारा इसको ही बोलते हैं। नेक्स्ट आपका 48 नंबर कह रहा है कि किस युग में कहे तो भौतिक राशियों का समान जो है विमा सूत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए, बल एवं दाब का जो कि डायमेंशन है जो आपका इक्वल नहीं है। नेक्स्ट आपका 49 नंबर क्या कर रहा है फ्लोरोकार्बन जो है से निकलने वाली खाली स्थान गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, क्लोरीन। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का 50 नंबर क्या करें इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है। तो किसमें एड्स कहे तो हाइड्रोफोबिया, पोलिया और कहे तो इन्फ्लुएंजा। तो इसका करेक्ट आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। आप चलिए देखते हैं रोज की तरह
लास्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से कहे तो कतई जहर होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं भूमध्य रेखा पर। ठीक है, अब भूमध्य रेखा को काटने वाली भूमध्य रेखा को काटने वाली दोबारा कौन सी नदी है, तो कांगो या जारी नदी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम और कहे तो प्रिंसिपी, गैबोन, कांगो गणराज्य। ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और कहे तो किरिबाती। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं कर्क रेखा जो है आपका भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। चलिए देखते हैं पहले कि कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश कौन कौन सा है। देखिए हवाई द्वीप कहे तो आपका हवाई द्वीप कहाँ पर है, आपका अमेरिका में है। देखिए हमास, मारितानिया, ठीक है, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड कहे तो सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। ठीक है, ऊपर वाला देखे थे भूमध्य सागर पर, नीचे वाला है आपका कर्क रेखा पर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इससे प्रश्न बन जाते हैं। अब चलिए देख लेते हैं मकर रेखा पर स्थित प्रमुख देश। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो नदी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मकर रेखा पर स्थित प्रमुख देश। देखिए चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा। ठीक है, कहे तो फ्रेंच पोलिनेशिया। ठीक है, तो ये आपका था मकर रेखा पर स्थित प्रमुख देश। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। देखिए जो बता रहे थे ऊपर ये आपका दे दिया है, कह रहा है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिम्पोपो अभी बतलाए हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो या इसको बोलते हैं जारी नदी। ठीक है, देखिए कर्क रेखा 2 बार काटने वाली माही नदी। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए सवाना जो है अफ्रीका का, कम्बोज ब्राजील का, लानोस कहे तो वेनेजुएला का, प्रियरी आपका यूएसए कनाडा का, पम्पास कहे तो अर्जेंटीना का, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया का। तो फ्रेंड्स लास्ट में जो टॉपिक था, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो आई होप ये पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी नए होंगे तो ठीक है वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्त। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम कहे तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।